जम्मू कश्मीर के युवा नेता कौशल कुमार तरगोत्रा ने आरक्षण के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में आरक्षण पर किसी भी सार्थक बहस से पहले जाति और जातिवाद को समाप्त करने की दिशा में गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा, पहले जाति और जातिवाद हटाओ, फिर रिजर्वेशन पर बात होगी। तरगोत्रा का मानना है कि सामाजिक भेदभाव और जातिगत सोच को खत्म किए बिना आरक्षण पर होने वाली बहस अधूरी है। उन्होंने समाज में समानता, भाईचारा और सामाजिक न्याय को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद। मैं आपका अपना कौशल कुमार तरगोत्रा। साथियों, मैं आपको बताते चलूं, कुछ दिन पहले हम एक पोस्टर जो है बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा गया है कि रिजर्वेशन हटाओ, आरक्षण हटाओ। क्या मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, जो लोग ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन हटाओ, 1947 से पहले हमारे लोगों के पास पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। हमारी बहू बेटियाँ, हमारी जो स्त्रियाँ हैं, हमारी वुमेन्स हैं, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। उनको सिर्फ रखा जाता था घर के कामकाज करने के लिए, और जितने भी हमारे शेड्यूल का समाज था, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ कामों में बांटा गया था। कोई बाल काटता है, उसको नाई बना दो, उसको बोलना कि तेरा धर्म जो है वो नाई का धर्म है। बाकी जो लोहार का काम करता है, उनको लोहार की उनको धर्म बता दिया कि जो लोहे का काम करेगा वो लोहार, उसका धर्म जो है लोहार होगा। ये 1947 के बाद बाबा साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जब इस देश का संविधान बनाया, तब जाकर हमें इक्वल राइट्स मिले, तब जो रिजर्वेशन मिली, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। अरे आप लोगों के पास तो सदियों से आपको पढ़ने लिखने का अधिकार था, लेकिन हमें जो अधिकार मिला, हमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब जी ने हमें जो अधिकार दिया, हमें तो 1947 के बाद मिला। हमारे पुरखिए, हमारे बुजुर्ग, हमारे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। अगर हमारे लोगों ने अभी पढ़ लिख कर अपने समाज को आगे ले जाने का काम किया है, अगर हम आप बराबरी जो आप बोल रहे हैं कि इनको रिजर्वेशन मिलती है, इनके बच्चों को नौकरियां जल्दी मिल जाती हैं, मैं आपको बताते चलूं, ठीक है, आप हटा दो। हमें 70 साल से रिजर्वेशन मिल रही है, 70 साल से हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिल रहा है। मैं कहता हूं हटा दो, लेकिन सबसे पहले आप जातिवाद हटाओ, अपनी अपनी जातियाँ हटाओ, फिर इंसानियत की बात करो, फिर बराबरी की बात करो, फिर हम कहेंगे कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। हम बराबर का अधिकार चाहते हैं। जो हमें बराबर का अधिकार देता है हमारा संविधान, इस देश का जो संविधान है वो हमें बराबरी का अधिकार देता है। अगर हमारे लोगों को 15% रिजर्वेशन मिलती है, तो आप देखिए ना हमारी तादाद भी कितनी है, हम कितने लोग हैं। आप दिल्ली में चले जाइए, दिल्ली एनसीआर में जाकर अगर आप वहाँ पर एक बार बता दीजिए कि मैं वाल्मीकि हूँ, मैं चमियार हूँ, या मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, आपको एक भी फ्लैट वहाँ पे मिल जाएगा, तो बात करना। आप जितने भी मीडिया वाले मेरी बात सुन रहे हो, कोई लाइव डिबेट करना चाहता है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। जितने भी लोग रिजर्वेशन पे बात करना चाहते हैं, इसको हटाने की मांग कर रहे हैं, मैं लाइव डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। हम बराबरी का हक मांगते हैं, हम चाहते हैं कि सब बराबर रहें। हटा दो अपनी जातियाँ, अपनी जातियों पे मान करना छोड़ दीजिए, अपना सरनेम लगाना छोड़ दीजिए। हम रिजर्वेशन छोड़ देंगे, सब बराबर हो जाएगा, एजुकेशन सिस्टम भी बराबर हो जाएगा, और सब लोग भी बराबर हो जाएंगे। इसलिए पहले अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि आप रिजर्वेशन हटा लोगे। रिजर्वेशन तभी हटेगी जब हमारा समाज सारा एकजुट होकर जब आपको बोल रहा है कि आप जातियाँ हटाओ, जातिवाद को हटाओ, आप जो ऊंच नीच करते हो उस चीज़ को हटाओ। ठीक है, फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। हम सब भी जो है मिलजुल कर रहना चाहते हैं। हमारा जो देश है, इसमें ये एक गुलदस्ते की तरह है। हमारा जो इंडिया है, जो ये गुलदस्ते की तरह है। इस गुलदस्ते में तरह तरह के फूल हैं, सबको एक बराबर रखो, एक गुलदस्ते में रखो, तभी जाकर हम जो है हमारा देश तरक्की करेगा, हमारे लोग तरक्की करेंगे, हमारे जो नौजवान हैं वो अच्छी राह पर चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं है, विचारों की लड़ाई है। आप जब मर्ज़ी हम मेरे साथ डिबेट कर सकते हैं, आप जब मर्ज़ी
जो मुझे बुलाएगा, जहाँ बैठ के बात होगी तो हम बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।